ड्रामे की शुरुआत डुएंग से होती है, जो रात नाम के बंदे से बेइंतहा प्यार करती है और यही इसका सबूत है कि ये शादी से पहले ही माँ बन चुकी है और इसके बारे में वो रात को बताती है। यह है रात की मदर, जो कि अपने बेटे के लिए एक खानदानी दुल्हन लाना चाह रही थी। सच्चाई के बारे में जब इन्हें मालूम पड़ता है तब वो डुएंग को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करती है। आफ्टर ऑल डुएंग उन्हीं के घर में सर्वेंट का काम जो किया करती थी। रात की मदर डुएंग और उसके बच्चे से छुटकारा पाना चाह रही थी। इसी वजह से वो डुएंग को वो मेडिसिन पीने के लिए फोर्स करती है जिससे उसका अबॉर्शन हो सकता है। आगे जब रात घर वापस आता है और उसे डुएंग के बारे में मालूम पड़ता है कि उसकी मॉम ने उसे घर से बाहर निकाल दिया है, तब वो अपनी मॉम पर भड़का हुआ था। मॉम उसे मेडिसिन के भी बारे में बता देती है कि डुएंग वो मेडिसिन पी चुकी है और उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं होगा, जिसकी वजह से बेचारा रात काफ़ी हर्ट होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता है। काफ़ी टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डुएंग ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया था और यही सबूत है कि उस दिन डुएंग ने मेडिसिन को नहीं पिया था। डुएंग की बेस्ट फ्रेंड है सुडा, जिसने मुसीबत के वक्त उसका साथ नहीं छोड़ा था और हमेशा उसे सपोर्ट किया था। सुडैन की वजह से डुएंग आज अपने बच्चे को जन्म दे पाई थी। कुछ टाइम के बाद डुएंग की बच्चे की तबीयत अचानक से ही ख़राब हो जाती है। जब वो हॉस्पिटल जाती है तो मालूम पड़ता है बच्चे का ट्रीटमेंट जल्द से जल्द करवाना पड़ेगा, नहीं तो उसकी जान भी जा सकती है। डुएंग के पास पैसे नहीं थे, वो जॉब की तलाश में इधर उधर भटकने लगती है, लेकिन जहाँ पर भी जाती थी क्वालिफ़िकेशन इनकम्प्लीट होने की वजह से उसे जॉब नहीं मिल पा रही थी। डुएंग अपने बच्चे के लिए धूप में इधर उधर भटक रही थी। अचानक से कंडीशन ख़राब होती है और वो बीच रास्ते में ही बेहोश हो जाती है, जहाँ पर उसकी हेल्प के लिए एक अननोन पर्सन आता है। लेकिन डुएंग की खूबसूरती देख करके उसके दिल में लालच आ जाती है और आगे दिखाया जाता है कुछ पैसों की वजह से डुएंग को अपनी बॉडी भी सेल करनी पड़ती है ताकि पैसे मिले और वो अपनी बेटी का इलाज करवा सके। डुएंग जब लेट घर वापस आती है तब सुडा उससे पूछती है। डुएंग उससे कुछ भी नहीं छुपाती है, उसने जो कुछ भी किया था सुडा को वो बता देती है कि किस तरीके से अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए उसे अपनी बॉडी का सौदा करना पड़ा, जिसके लिए वो तैयार नहीं थी। लेकिन बात अगर उसकी बेटी की आएगी तो वो खुद का भी सौदा करने से पीछे नहीं हटेगी और उसने ऐसा कर दिया। उसके आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ में पैसे भी थे और उम्मीद थी कि मेरी बेटी अब ठीक हो जाएगी। सुडा, जो कि डुएंग को बचपन से जानती है, पहले ही डुएंग ने गलत किया लेकिन उसका इंटेंशन अच्छा था। सुडा उसे संभालती है। सही टाइम पर पैसे होने की वजह से डुएंग अपनी बेटी का अच्छा ट्रीटमेंट तो करवा देती है, लेकिन साथ ही वो खुद से अब नजरें नहीं मिला पा रही थी। उसका कहना ये था कि अगर उसकी बेटी बड़ी हो जाएगी और अगर वो उससे कभी पूछेगी कि उसके डैड कौन है तो वो क्या बताएगी कि किस तरीके से वो इस दुनिया में आई। क्या उस वक्त मैं खुद से नज़रें मिला पाऊंगी? क्या मैं अपनी बेटी को सच्चाई बता पाऊंगी? वो इतनी बुरी तरीके से डरी हुई थी कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है और वो अपनी फ्रेंड सुडा से एक प्रॉमिस लेती है। और यहीं पर ही 17 साल का लीप दिखाया जाता है, जहाँ पर डुएंग की बेटी बड़ी हो चुकी है, जिसका नाम दाऊ है और यही हमारी इस ड्रामे की फीमेल लीड है। दाऊ स्टडी में बहुत ही ज़्यादा आगे है, कोई भी स्टूडेंट उसका मुकाबला नहीं कर पाता है। उसने तो स्कॉलरशिप का भी फॉर्म भर दिया है ताकि वो अपने आगे की ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर सके। अगले सीन में हमारे हीरो करण को दिखाया जाता है, जिसकी पर्सनैलिटी माफिया टाइप की है। करण बिलियनर्स है। करण की एज ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन फिर भी उसने शादी नहीं की है। ऐसा नहीं है कि उसकी लाइफ में लड़कियां नहीं है, लड़कियां तो चलते फिरते उस पर गिरने के लिए तैयार रहती हैं। हर खूबसूरत लड़की का ख्वाब रहता है कि करण उसका बॉयफ्रेंड बने, उसे डेट करे, लेकिन करण तो किसी भी लड़की को भाव ही नहीं देता था। करण आज अपने मिलियंस के कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए आया हुआ था एक इवेंट में, जहाँ पर सभी लोगों की नज़रें करण पर थी। अपोजिट में करण के छोटे भाई को दिखाया जाता है, जिसका नाम पैट है। करण जितना ही समझदार और शांत और कूल पर्सनैलिटी का है, तो पैट प्ले बॉय टाइप का लड़का है। आए दिन बस पार्टी शार्टी और लड़कियां ही चाहिए होती है उसे। आज भी एक लड़की के साथ वो फ्लर्ट कर रहा था और गलत तरीके से उसे टच कर रहा था, जिस पर वो लड़की पैट को पुश कर देती है। कैंडल्स गिरने की वजह से आग लग जाती है। पैट को आग से बहुत ज़्यादा डर लगता है। वो आग को बुझाने की कोशिश करता है और इस चक्कर में बेचारा पूल में गिर जाता है। पैट की फ्रेंड करण के पास कॉल करती है और पैट की कंडीशन के बारे में बताती है। करण अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ता है और अपने भाई की जान बचाने के लिए उस प्लेस पर पहुंच जाता है और पूल में जंप कर देता है और अपने भाई को जैसे तैसा करके बचा लेता है, जिसके अंदर उसकी जान बचती है। करण पैट का छोटा भाई है, वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। मॉम डैड ना होने की वजह से पैट को उसने अपने बेटी की तरह पाला है। वो बस इतना चाहता था कि पैट अपने लाइफ में पढ़ लिख करके एक अच्छा इंसान बने,
लेकिन पैट कहाँ उसकी सुनने वाला। आए दिन बस पार्टी, क्लब और खूबसूरत लड़कियां। करण पैट को बड़े ही प्यार से समझाता है कि पार्टी वगैरह में वो अब खुद को इन्वॉल्व ना करे, बल्कि अपने लाइफ पर वो थोड़ा सा स्ट्रगल करे ताकि फ्यूचर में वो अच्छा सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सके। सुडा ड्वेंग से कहती है, कब तक तुम ये बात दाऊ से छुपाती रहोगी? एक दिन उसके सामने आ ही जाएगी। अब तुम उससे मिलने के लिए जा रही हो तो उसे सच्चाई भी बता देना। आगे ड्वेंग और सुडा दोनों ही दाऊ से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पर दाऊ सडनली आ करके सुडा को टाइटली हग कर लेती है और उससे मॉम कहने लगती है। एक्चुअली पास्ट में सुडा और ड्वेंग के बीच में ये प्रॉमिस हुआ था, जहाँ पर ड्वेंग ने सुडा से कहा था कि वो दाऊ को अपनी बेटी का नाम देगी और दुनिया के सामने ये शो करेगी कि दाऊ उसी की बेटी है, और सुडा ने ऐसा किया है। इसी वजह से दाऊ सुडा को अपनी मॉम मानती है और ड्वेंग को अपनी आंट मानती है। ड्वेंग के लिए ये सब कुछ करना आसान नहीं था, लेकिन अपनी बेटी की खुशियों के लिए उसने खुद को आंट बना दिया। लेकिन फिर भी वो खुश है, कम से कम वो अपनी बेटी के साथ तो है। यह है टॉन, दाऊ का चाइल्डहुड फ्रेंड। वो जब भी दाऊ से मिलने के लिए आया करता था, उसके लिए हमेशा चॉकलेट्स लेकर आया करता था। दोनों ही एक साथ खेल कूद करके बड़े हुए हैं। जब छोटे थे तो बात अलग थी, लेकिन अब दोनों बड़े हो चुके हैं। जब यहाँ पर दाऊ टॉन को हक करती है तब उस वक्त उसे अजीब सा फील हो रहा था, इस वजह से क्योंकि टॉन दाऊ को लाइक करने लगा था, लेकिन अभी तक उसने अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल किया था। क्योंकि दाऊ अभी छोटी है, अभी वो जस्ट हाई स्कूल ही पढ़ रही है। यह है वादी, हमारे हीरो करण की प्यारी सी सिस्टर, जिसे वो अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता है। वादी पैट के पास कॉल करती है, तुम मुझे रिसीव करने के लिए स्कूल पर नहीं आए हो, काफ़ी टाइम से मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। तो वहीं पर पैट उसे भद्दा सा बहाना बता देता है, ओहो अभी अभी तो मुझे न्यू कार मिली है और मैं क्लब के लिए जा रहा हूँ, तो मैं तुम्हें रिसीव करने के लिए नहीं आ सकता हूँ। वादी उसे धमकी देती है, अगर तुम नहीं आओगे बड़े भाई को बता दूंगी और उसके बाद पक्का तुम्हारी क्लास लगेगी। पैट कॉल को कट कर देता है, जिसकी वजह से वादी ड्राइवर अंकल को कॉल करती है और उन्हें करण को आने के लिए कहती है। ड्राइवर करण को जाकर के बता देता है कि वादी स्कूल में वेट कर रही है, क्योंकि पैट वादी को रिसीव करने के लिए नहीं गया है, जिसकी वजह से करण बिना टाइम वेस्ट किए स्कूल की तरफ निकल जाता है। दाऊ ने रात दिन एक करके अपने असाइनमेंट को कंप्लीट कर लिया था, जिसे वो सबमिट करने के लिए जा रही थी, लेकिन कुछ बदमाश स्टूडेंट उसके रास्ते में आ जाते हैं और उसका असाइनमेंट छीन करके उसके असाइनमेंट की काफ़ी बुराई भी करते हैं और उसके असाइनमेंट को एक दूसरे के थ्रू पास कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से दाऊ के हाथ उसका असाइनमेंट नहीं लगता है। इन लड़कियों को इतने पर भी सेटिस्फेक्शन फील नहीं होता है और वो दाऊ का असाइनमेंट फेंक देती हैं रोड पर। दाऊ अपना असाइनमेंट लेने के लिए जब रोड पर आती है, तब यहाँ पर करण की कार से उसका एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। करण बाहर आता है ये पूछने के लिए कि क्या वो ठीक है, लेकिन बाद में जब वो यहाँ पर पहली नज़र दाऊ को देखता है तो उसकी नज़रें दाऊ से हटने के लिए तैयार ही नहीं थी। उसे दाऊ इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी कि उसके मुंह से कुछ भी निकलता नहीं है। काफ़ी टाइम के बाद वो दाऊ से पूछता है क्या वो ठीक है, और इस तरीके से भला रोड पर कौन आता है, अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता तो। दाऊ उससे सॉरी बोलती है कि वो जानबूझकर नहीं आई है, वो तो बस अपने असाइनमेंट को बचाना चाह रही थी, इसी वजह से ये गलती हो गई। लेकिन दाऊ बेचारी अपसेट हो जाती है जब वो अपने असाइनमेंट की हालत देखती है, जो कि करण के कार के टायर के नीचे आ करके बहुत बुरी तरीके से उसका फ्रंट वाला पेज बर्बाद हो गया था। बेचारी दाऊ अपने असाइनमेंट की हालत को देख करके रो रही होती है और टेप से किसी भी तरीके से उसे स्टिक करके सही करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके आंसू बंद नहीं हो रहे थे क्योंकि असाइनमेंट के मार्क्स जो उसे नहीं मिलने वाले थे। करण का एटीट्यूड काफ़ी हाई लेवल का था, आज तक उसने किसी भी लड़की से बात नहीं की थी, लेकिन दाऊ को देखने के बाद करण को पता नहीं क्या ही हो जाता है। वो यहाँ पर दाऊ को रोते हुए देखता है, तब उससे कहता है कि वो उसकी हेल्प कर सकता है, जिस पर दाऊ कहती है आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि मुझे इसे अभी सबमिट करना है और ये इतनी बुरी तरीके से ख़राब हो गया है कि शायद मुझे 0 मार्क्स मिलेंगे। जिस पर करण अपने इम्पोर्टेंट्स फाइल को निकालता है और उनमें से एक फ़ाइल को वो दाऊ को दे देता है, तुम अपना असाइनमेंट इसमें अच्छे से अटैच कर दो, फ्रंट पेज ख़राब हुआ है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दाऊ की प्रॉब्लम करण 2 ही मिनट में सॉल्व कर देता है, जिसकी वजह से दाऊ के फेस पे स्माइल आ जाती है और हाथ जोड़ करके वो करण को थैंक्स भी बोलती है। दाऊ की स्माइल तो सीधा करण के दिल में ही उतर जाती है। दाऊ से थैंक्स बोल करके जा चुकी थी, लेकिन पीछे करण के हाथों दाऊ का हेयर बैंड लग जाता है, जिसे वो उठा लेता है। वादी पैट की अच्छी क्लास लगवाना चाह रही थी, इसी वजह से करण के सामने वो पैट की काफ़ी बुराई भी करती है कि हमेशा वो इसी तरीके से मुझे स्कूल से रिसीव करने के लिए लेट आता है, जबकि आपने उसे इतनी अच्छी वाली कार दी है। फिर भी
भाई क्या आप उसे पनिशमेंट नहीं दोगे? और यहाँ पर करण वादी से कहता है कि वो पैट को पनिशमेंट ज़रूर देगा। आधी रात गए पैट पार्टी शार्टी करके वापस आता है, जहाँ पर वो गार्ड से गेट ओपन करने के लिए कहता है, जिस पर गार्ड का कहना था, बॉस, बड़े बॉस ने आपके लिए गेट ओपन करने के लिए मना किया है, परमिशन नहीं है, और अगर उन्हें मालूम पड़ा तो मुझे जॉब से फायर कर देंगे, और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर उनका कुछ भला हो पाए तो शायद मैं गेट ओपन कर दूँ। जिस पर पैट गार्ड को कुछ रिश्वत देता है और चुपचाप गेट ओपन करने के लिए कहता है। गार्ड चुपचाप गेट ओपन कर देता है और उसके बाद पैट अपनी कार को पार्किंग वाले एरिया में लगाता है बिना ड्राइव किए, क्योंकि उसे डर था कि अगर करण को कहीं मालूम पड़ा तो जो क्लास उसकी मॉर्निंग में लगने वाली होगी वो नाइट में ही लग जाएगी। पैट दबे पांव भागने वाला था, लेकिन पीछे से करण सारी लाइट्स को ऑन कर देता है और पैट की चोरी रंगे हाथों पकड़ी जाती है। अब फिर क्या? करण पैट की अच्छी वाली क्लास लगाता है कि उसे वादी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। खैर, करण की लंबी चौड़ी स्पीच सुन करके पैट वहाँ से जाने वाला था, लेकिन करण उसे रोक देता है और पैट को यहाँ पर एक और बड़ा वाला धक्का लगता है। उसका रिजल्ट आया था और उसने अपने रिजल्ट को अपने भाई से छुपा कर रखा था। अब करण उसे रिजल्ट भी शो करता है जिसमें उसके मार्क्स काफ़ी कम आए हुए थे, और यहाँ पर पैट की एक बार फिर से अच्छी वाली क्लास लग जाती है। करण बस इतना चाहता था कि पैट स्टडी पर फोकस करे, लेकिन पैट तो पैट ही रहता है। करण की एक भी बात को वो सीरियसली नहीं लेता है, जिसकी वजह से करण को ही चुपचाप रूम के अंदर जाना पड़ता है। करण के हाथों में दाऊ का हेयर बैंड था, जिसे वो बड़े ही प्यार से टच कर रहा था, और दाऊ के ही बारे में याद करके उसके फेस पे स्माइल सी आ जाती है। दाऊ के पास पर्सनल डायरी है, उसके साथ जब भी कुछ अच्छा होता है तब वो अपनी डायरी में लिखा करती थी, और आज करण ने जो उसकी हेल्प की थी इसके बारे में वो अपनी डायरी में सारी बातों को नोट डाउन कर रही थी। मॉर्निंग में वादी भी पैट की अच्छी क्लास लगाती है और उसकी कान खिंचाई करती है। वादी बस इतना चाहती थी कि उसका भाई पैट सही टाइम पर स्कूल से ड्रॉप करने के लिए उसे आए। इसी वजह से वादी उसे अपने फ्रेंड दाऊ के बारे में बताती है, लेकिन पैट तो उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता है। लेकिन वादी जब दाऊ की फ़ोटो पैट के फ़ोन पर सेंड करती है और उसे देखने के लिए कहती है, पैट पहले मना करता है, लेकिन बाद में वो जब दाऊ की फ़ोटो देखता है तो दाऊ की खूबसूरती पर वो भी लट्टू हो जाता है। उसके बाद क्या, वो अपनी सिस्टर वादी से कहता है कि एक बार वो उसकी फ्रेंडशिप दाऊ से करवा दे, और इसके लिए वो वादी की सारी बातें मानने के लिए तैयार था, जो कि वादी चाहती थी। वादी बहुत ही खुश हो जाती है और पैट से कहती है कि वो अपनी फ्रेंड दाऊ से उसे ज़रूर मिलवाएगी। बेचारी वादी इन सारी बातों को अभी वो लाइटली ले रही थी। उसे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आगे चल करके दाऊ की वजह से उसके दोनों भाई, जो आज एक दूसरे से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, वही फ्यूचर में एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बनने वाले हैं।